हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CS कोडिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया था। इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, द आइडेंटिटी ऑपरेटर इन पाइथन आर यूज्ड टू कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। क्या करता है, पाइथन आर यूज टू कंपेयर। पाइथन के जो आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और चेक करता है कि दोनों ऑब्जेक्ट में जो पड़ी हुई वैल्यू है वो समान है, वो एक जैसी है, एक ही प्रकार की वैल्यू है। जो ऑब्जेक्ट में वैल्यू पड़ी हुई है, जो ऑब्जेक्ट हैं इनके, वो दोनों इक्वल हैं। ये कंपेयर करता है, आइडेंटिटी पहचान करता है दोनों वेरिएबल की आपस में। ठीक है, यहाँ टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर दिए गए हैं। कितने प्रकार के होते हैं ऑपरेटर भाई, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर। यहाँ पहला होता है इज। इज कहता है कि ए वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू क्या बी वेरिएबल के कंपेरिजन में ट्रू है। इसी तरीके से इज नॉट होता है, यहाँ पर कहता है ए वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू क्या बी वेरिएबल के इक्विवेलेंट नहीं है क्या, डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। और ट्रू वाला क्या करे, इज वाला क्या करेगा, ट्रू देगा। अगर दोनों कंपेरिजन में वैल्यू दोनों ट्रू बैठेंगी तो ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल। यहाँ पर है हमारे पास इज रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। अगर दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर सेम वैल्यू रेफर कर रहा है तो उसे बोलेंगे हम आइडेंटिटी ऑपरेटर। कौन सा वाला, इज वाला। इज आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, यही लिखा हुआ है इसमें। ओके, इस तरीके से ऐसे कंपेयर कर रहे हैं, ए इज बी, जो ए है वो बी भी है। ठीक है। रिटर्न ट्रू इज नॉट रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल रेफर टू द डिफरेंट। वेरिएबल ऑब्जेक्ट में, वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू, जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अब इसमें बताएगा कि दोनों डिफरेंट हैं क्या। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो देगा क्या, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसी तरीके से दे रखा है ए इज नॉट बी, यस ट्रू। प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। ए में पड़ा हुआ है 10, 10 डाल दिया। बी वेरिएबल डिसाइड किया हमने, बी में डाल दिया हमने यहाँ 10, 10 ही डाल देते हैं, या कुछ और भी वैल्यू ले सकते हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। और एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए इज बी, ट्रू। देखो आउटपुट में दिया है ट्रू, क्योंकि ए में पड़ी हुई वैल्यू, ए ऑब्जेक्ट में पड़ी हुई वैल्यू क्या है, वेरिएबल ए में ऑब्जेक्ट क्या पड़ा हुआ है 10, इसी तरीके से बी में क्या पड़ा हुआ है 10, तो दोनों कंपेयर कर रहा है। इसी तरीके से हम लेंगे इज नॉट का। इज नॉट का एग्जांपल देख रहे हैं तो यहाँ पर इज नॉट का भी ऐसे ही है, ए इज नॉट बी, तो यहाँ पे फॉल्स। ए इज नॉट बी तो फॉल्स दे रहा है, क्योंकि ए में पड़ी हुई वैल्यू और बी में वैल्यू पड़ी हुई है, वो ट्रू है। दोबारा देख लेते हैं, ए इज बी या फिर ए इज नॉट बी, तो ए इज नॉट बी यहाँ पे देगा फॉल्स। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑपरेटर हैं आपके। ए में हम 50 डालते हैं वेरिएबल, दूसरा बी लेते हैं बी, और बी में भी कोई वैल्यू इनपुट कर देते हैं, और बी में इनपुट किया 60। अब कंपेयर करेंगे ए इज बी, तो यहाँ पे देगा फॉल्स, क्योंकि ए में पड़ी हुई वैल्यू 50 है और बी में पड़ी हुई वैल्यू 60 है। अब देखो यहाँ पे इज नॉट का जो लगाया है मैंने, वो क्या बैठा है, इसका ट्रू बैठा है। क्यों, क्योंकि दोनों वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू डिफरेंट है, प्रॉपरली क्या है, डिफरेंट। अगर आप ऐसा ही चाहें कि अगर आप प्रैक्टिकल फाइल पर करना चाहते हैं तो उस तरीके से प्रैक्टिकल फाइल पे भी ये काम कर सकते हैं, जिसे प्रोग्राम फाइल बोलते हैं। ठीक है ना, प्रोग्राम फाइल पे भी वो काम कर पाएंगे आप। बस आपको क्या करना है, कंट्रोल एन प्रेस करना है।
तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो अब प्रोग्राम फाइल पर करके देख लेते हैं। प्रोग्राम फाइल को ओपन किया, क्या करते हैं, a इक्वल इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ a, सेमी कॉलन यूज नहीं करते। इसी तरीके से b की वैल्यू ले लेते हैं, b इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ b, और यहाँ कंपेयर करना है आपको। तो इस तरीके से कोई आउटपुट तो देगा नहीं। यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है। .py नाम से सेव कर लिया डेस्कटॉप पर, F5 से रन करेंगे। देखो कोई भी आउटपुट नहीं आया है। कोई भी आउटपुट नहीं आया है यहाँ पर। फाइल पे जाते हैं। अब इसको प्रिंट कराना होगा हमें। प्रिंट नहीं कराएंगे तब तक ये आउटपुट ही नहीं देगा। प्रिंट में लिख देते हैं इसको, वो दोनों a इज b, और चलाते हैं। वैल्यू एंटर करवा रहा है और यहाँ 2, तो ट्रू दिया ना। a इज b ट्रू, a में वैल्यू पड़ी हुई है 2 और b में भी 2 पड़ी हुई है, तो इस तरीके से दे दिया। यहाँ पर और भी कोई वैल्यू ले लेते हैं हम, 40 और 39, तो यहाँ पे फॉल्स दिया है क्योंकि ये वैल्यू डिफरेंट है। ओके, नोट का यूज कर लो आप, इज नोट, और फिर चला दो आप इसको रन मॉड्यूल पे जाके। यहाँ वैल्यू इनपुट करें, SMS प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पर, और यहाँ वैल्यू इनपुट करनी है आपको 34,5, तो यहाँ पे ट्रू दे रहा है। ठीक है, हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, इज नॉट। तो इज नॉट कहता है कि दोनों वैल्यू डिफरेंट है क्या, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो ट्रू देगा। इस कहता है कि दोनों वैल्यू बराबर हैं तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स प्रोवाइड करेगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।